इधर देखिए मैडम, देखिए ना इधर इतना शोर करते, मेरा टाइम अभी नहीं जुड़ना चाहिए। ये टाइम जो है आप कम करें। ये देखिए क्या हो रहा है ये। जी आपका हो गया भाषण, बाहर जाइए। अरे कितनी चमचागिरी भाई है, कुछ तो यार शांत हो जाओ। इन्होंने कहा मैं भी मोदी जी को जानता हूं 30 साल से, तो मैं भी मोदी जी को 30 साल से जानता हूं, और वो उनको इतनी ये पसंद नहीं है जितनी हुई आज। और इसीलिए आप आज मेरी समझ में आया कि आज तक मोदी जी ने जो उन्हें भाषण अच्छा लगता है उसकी ट्वीट करके तारीफ करते हैं, लेकिन शिवराज जी की तारीफ आज तक नहीं की उन्होंने, जबकि इतना लंबा चौड़ा ये भाषण देते हैं। उनके आज कम से कम 200 बार उन्होंने नाम लिया होगा, और ऐसा कर दिया कि 2014 के पहले इस देश में कुछ हुए नहीं था, न बिजली खंबे थे, न बिजली थी, कुछ प्रगति हुई नहीं थी, न रेल थे, न ग्रामीण विकास हुआ था, न सड़क हुआ था, कुछ भी नहीं। यानी देवगौड़ा जी भी सुनते रहे कि वो भी 1 साल प्रधानमंत्री थे, उनके जमाने में कुछ नहीं। अटल जी भी प्रधानमंत्री थे, उनके जमाने में कुछ नहीं हुआ, बस सब 2014 के बाद ही हुआ। कमाल है। शिवराज जी ने भी आज क्या भाषण दिया, आप लोग तालियां बजा रहे, अरे कुछ तो समझाओ। तो माननीय निर्मला जी नहीं है, मुझे लगता है वित्त मंत्रालय के वित्त राज्य मंत्री जरूर होंगे, तो अपना भाषण शुरू करता हूँ। इसमें जो लोगों की स्थिति है, इतना लंबा चौड़ा भाषण शिवराज जी ने अटल बिहारी वाजपेयी स्टाइल में दिया, हाथ हिला के, नृत्य करके, घूम घूम के सब तरफ, लेकिन क्या जो है आप उसका हल निकाल पा रहे हैं? आयुष्मान भारत के बारे में बोल रहे थे, आयुष्मान भारत का क्या हाल है? पहले दिन ही गरीब से पूछते हैं आयुष्मान भारत कार्ड है? प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसे ही जाता वो कहता कि जैसे उनको पता था है, बस 2 दिन में 5 लाख का बिल उसी से निकाल के काट दिया। ट्रंप ने कहा था मैं 3 दिन में वार खत्म कर दूंगा, आज 18 दिन हो गए, कर पाए? क्योंकि ईरान का जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था इतना बड़ा था कि आज तक वो लड़ रहे हैं, उनका मुकाबला कर रहे हैं। तो इसलिए जो है हमें भी अपनी रणनीति ढंग से सोचनी पड़ेगी कि हम जो पैसा दे रहे हैं अतिरिक्त जो है बजट के प्रावधानों में, तो हम उसको खर्च कहाँ पे करें? मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम और उसके साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इन्होंने कल कहा था कि रिसर्च डेवलपमेंट R&D पे खर्च होना चाहिए, तो मैं भी इस बात का समर्थन हूँ कि उसको करना चाहिए। दूसरी ये है कि जैसे चीन ने PL-15 और PL-18 अब डेवलप किए उनकी मिसाइल। अगर PL-18 मिसाइल तो इतनी खतरनाक है कि उसके बाद छोड़ने के बाद मैनुअल कंट्रोल ही नहीं उस पर रहता, कहाँ चली जाए। तो आपको इस मुकाबले के लिए तैयार रहने के लिए क्या स्ट्रेटजी है, कैसे डिफेंस मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय उस पर कर रहा है, ये बहुत जरूरी है कि वित्त मंत्री जी उसको इंश्योर करें। मुझे लगता है कभी कभी बीजेपी वाले भी अच्छी बात करने थे, अपने भाषणों में कहते थे। पहले काफ़ी दिनों तक वो बोलते रहे कि कुछ है ही नहीं, कुछ संकट है ही नहीं, विपक्ष बेवजह तमाशा खड़ा कर रहा, किसी किस्म का संकट नहीं। कल और परसों के जो हमने भाषण सुने, अरुण सिंह जी का भाषण और कुछ लोगों के भाषण, नड्डा जी का भी, जिन्होंने माना कि संकट है, अब उन्होंने उसकी जो है नैरेटिव बदल दिया। अब वो कहते हैं संकट है, लेकिन विपक्ष आपदा में भी अवसर ढूंढ रहा है। विपक्ष जो है संकट में साथ नहीं दे रहा है। अभी गैस वगैरह का संकट है, गैस LPG का संकट है, उसमें विपक्ष अवसर देख रहा। अरे मुझे तो याद है कि 10 रुपये भी बढ़ते थे, तो आप मंत्री जो बाद में हमारी बहन जी हैं, आपको याद होगा स्मृति ईरानी जी, बहुत लोग सड़क पर सिलेंडर लेके बैठ जाते थे, क्या क्या तमाशा नहीं करते थे। वो आपदा में अवसर नहीं था, वो तो सिर्फ दाम बढ़ते थे। आज तो संकट है, और ये संकट जो है लगातार जो है बढ़ता चला जा रहा है। उन्होंने कहा झंडा लहराते हुए एक फोन पे जो है जहाज निकल गया, तो 2 ही शिप निकले हैं, 22 शिप अभी अटके हुए हैं। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि ये शिप अटके क्यों, सही है, क्यों ही अटके, अभी तो देखना पड़ेगा। 80 साल बाद अचानक ही नौबत कैसे आई? इतने इस देश में प्रधानमंत्री हुए, किसी के जमाने में नहीं अटके, चाहे नेहरू जी हों, चाहे उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हों, चाहे इंदिरा जी हों, और चाहे जो है आपके देवगौड़ा जी जा रहे हैं, इनके ज़माने में चंद्रशेखर जी, नीरज यहाँ बैठे हैं, इनके पिता बेस्ट रिलेशन ईरान से थे, सबसे हमारे अच्छे थे, इजराइल से भी अच्छे थे, ईरान से भी अच्छे थे, अमेरिका से भी अच्छे थे, रूस से भी अच्छे थे। कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि किसी और अन्य कोई प्रधानमंत्री, किसी का कोई झगड़ा किसी से था। हमारी नीति ऐसी थी कि सबसे दोस्ती, किसी से झगड़ा ना, हमारे जहाज रुकते थे ना कुछ होते। अब ये एक नया शुरू हुआ कि हमने वो विदेश नीति पूरी तरह से उलट दी। अब हम ऐसे चले गए कि हम बिल्कुल जो है इजराइल के ब्लॉक में शामिल हो गए, उसके गुट में शामिल हो गए।
और जो है वो सबीर भाटिया, जिसका हॉटमेल होता है तो बहुत बड़ा आईटी का है अमेरिका को, उसने एक लाइन लिखी ट्वीट में अपने कि आई एम स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन दैट इंडिया इज ए मदरलैंड एंड इजराइल इज ए फादरलैंड। इसका मतलब क्या है, वो अमेरिका में बैठे भारतीयों को नहीं समझ में आ रहा। और वो विजेंद्र सिंह, आपके लोकसभा बीजेपी में लोकसभा सदस्य विजेंद्र सिंह जी, अब नहीं है बीजेपी में, उनका हरियाणा में भाषण हुआ अभी, वो भाषण आपने सुना, वो सब सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। उन्होंने गांव के लोगों की सभा थी बहुत बड़ी, उसमें कहा कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि बापू तेरा इजराइल है, मदरलैंड मातृशक्ति तो हमें, और बापू इजराइल। ये यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए? हम वसुधैव कुटुंबकम के व्यक्ति थे, हम सबके पूर्वज और पुरखे थे। भारतीय ऋषि, भारतीय संत महात्मा वो पूर्वज थे। यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए और बाप हो गए? इसका अर्थ क्या? ये भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि कब से यहूदियों को उन्होंने पूर्वज मान लिया। हम पूर्वज थे, भारत के लोग पूर्वज थे, हमारे राम कृष्ण, हमारे ऋषि मुनि, वो हम थे जिनका गौरव हमें है। बाकी सब कौन थे पूर्वज हमारे? तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारी विदेश नीति में हमने जो कुछ भी किया वो इस तरह का किया कि समझ में नहीं आ रहा कि इसका अर्थ क्या है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि क्या कि हम दुश्मनी कभी किसी से लेते नहीं थे, हम दूसरों की लड़ाई में अपना सर क्यों डाल रहे हैं? हम तो उसी नीति पे रहे, नॉन अलाइंड नीति, निर्गुण नीति। ये क्या जरूरत पड़ गई कि हमें जाके अपने आप को समर्पित करना पड़ा? हम उस ब्लॉक में शामिल हो रहे हैं और एक एक जहाज को निकलवाने के लिए फोन करना पड़ रहा। ऐसी स्थिति तो भारत सरकार की कभी नहीं हुई थी। तो क्यों ये कर रहे हैं? ये हमारा आपसे अनुरोध है कि इसको जो है हम जो इस चीज पे जो है गवर्नमेंट को अपनी बदलना चाहिए। आज यहाँ पे बैठे सुधांशु जी सारे लोग हैं, आपको पता क्या असर हो रहा है? आप कहते हैं सब ठीक, एवरीथिंग इज हंकी डोरी। व्हाट इज हंकी डोरी? बनारस काशी विश्वनाथ का मंदिर, और वहाँ सबसे बड़ी महत्ता बाबा विश्वनाथ के बाद है माँ अन्नपूर्णा देवी की, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी का जो पूजन होता है कि उनका भंडार कभी खाली नहीं होता, उनका भोजन का भंडार कभी अन्नपूर्णा देवी खाली नहीं होता काशी में। अन्नपूर्णा देवी की रसोई पे कल ताला लगाना पड़ा क्योंकि गैस ही नहीं बची है। जिस पार्टी ने अन्नपूर्णा देवी, जिस सरकार ने मां अन्नपूर्णा की रसोई पर ताला लगवा दिया, वो कैसे बात करता है कि सब कुछ सही है? और इसके पहले सीता रसोई अयोध्या में पहले बंद हो चुकी है। डीएम से तो आप स्टेटमेंट दिलाते, अब मेरा टाइम मत लीजिए। डीएम का स्टेटमेंट तो डीएम तो वही कहेगा जो सरकार कहेगी, लेकिन इसके जो है मां अन्नपूर्णा को उसमें जो मुख्य पुजारी उनका बयान आया, मैं आपको वीडियो यहाँ सबमिट कर दूंगा कि कैसे वहां पे वो बंद हो गया। तो ये देखना चाहिए। नड्डा जी अभी यहाँ पे नहीं है। तीसरा जो पैसा है वो रिलीज किया गया 10,000 करोड़ के करीब स्वास्थ्य मंत्रालय का। 10,000 करोड़ में स्वास्थ्य मंत्रालय क्या करेगा? जो 4% से भी नीचे है इस देश